दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं उभर कर आती हैं। आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं कि आपके अंदर कितने दुखों का पहाड़ टूटे हुए हैं। सिर्फ सामने से मुस्कुराने से नहीं होगा, आप अपने गिरबान अपने जीवन काल को झांक के देखिए कि आप कितने कष्ट से जीवन को बिता रहे हैं। कभी आपके आसपास के लोग लग जाते हैं, कभी आपके अपने लग जाते हैं, कभी पराये लग जाते हैं, कहीं बाहर के कभी घर के लोग लग जाते हैं, कभी तांत्रिक क्रिया, कभी जादू टोना, तो कभी अन्य रूपों में आपसे दुश्मनी लोग बराबर निभाते रहते हैं। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक होते हैं। जीवन में तो कई लोग ऐसे हद भी पार कर देते हैं कि आपके जीवन को विनाशकारी की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त कर नहीं पाता है, आपको बहुत परेशान करता है। ऐसे भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां का दौर चलती रहती है। एक परेशानी आपके जीवन काल में खत्म नहीं होती है, तब तक दूसरी परेशानी प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी चलती रहती है, तब तक दूसरी तरफ कर्ज अलग ही परेशान करते रहते हैं। कभी ऐसा देखने को मिला कि अपने ही लोग खंजर घोंप के चले जाते हैं। आप जिससे दिन रात प्यार करते हैं, जिनके लिए हीरे जवाहरात और जिनके लिए इतने मेहनत करते हैं, वह इंसान किसी दूसरे के साथ फरार हो जाता है और आपके जीवन में इतनी तकलीफ़ें देकर जाती है कि आप उसे सहन नहीं कर सकोगे कभी। बहुत लोग ऐसे भी हैं, कुंभ राशि में बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने पति और अपने पति के जान तक लेने पे उतर आते हैं। बहुत लोग अपने ही लोगों को खो देते हैं। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं उनके लिए मैं एक ऐसे उपाय बता रहा हूं जिनसे कि आप चुटकियों में उनसे काबू पा सकेंगे। कहते हैं कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो अपने दुश्मन की वजह से काफ़ी तंग आ चुके होते हैं और सुसाइड के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऐसे में तो उन्हें कुछ उपाय करनी चाहिए था, लेकिन कभी आपने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका सेवा के लिए आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का छुटकारा यूं ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी तो आने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मेरे द्वारा जो उपाय आज बताई जाएगी, इन उपाय से आपके जीवन काल में कई तरह के सुधार आ सकते हैं। आपके दुश्मन परास्त हो सकते हैं और उनके द्वारा जो रचा गया षड्यंत्र है वह स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आसान से उपाय, और इसे करने में आपको किसी भी तरह के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके शत्रु आपके साथ खेल करके चला जाएगा। जब आप शत्रु और विरोधी से ज़्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातः काल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों के बचाव के लिए प्रार्थना करें। आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है तो 21 दिन तक रोजाना भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसे शहद की डिब्बी में भिगोकर रखें। पहले दिन से ही आपके शत्रु की सक्रियता कम हो जाएगी। अगला उपाय है, शत्रु को शांत करने के लिए 38 दाना काले उड़द की दाल और 40 दाना चावल को मिलाकर किसी गड्ढे में रखें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन तक करें और इस उपाय से आपका शत्रु स्वतः ही मिट्टी में मिल जाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातः काल हनुमान जी को
गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। आपका जीवन संवर जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बात, जिनसे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं लगातार आती रहती है और जो दुश्मन आपका जान लेने पे तुल जाता है कि इनका खात्मा करके ही छोड़ेंगे, तो इनके लिए आपको क्या करना है, एक दाहिनी और बावीं को कांटी लेना है। कब एक तरफ इधर मुड़ा रहता है दाहिना की ओर और एक बाएं की ओर मुड़ा रहता है। आप किसी लोहार को बोल देना है, वह आपको उपलब्ध करा देगा। और रविवार के दिन, रविवार को रात 9 या 10 बजे रात को कोई पतले सा वृक्ष में देखकर दुश्मन का नाम लेते लेते उस वृक्ष में वह कांटी को ठोक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा घर चले आना है। आपका दुश्मन 24 घंटे के अंदर स्वाहा। आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्य आपको करनी है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण बातें जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबाकर सिलेक्ट ऑल कर लें, सिलेक्ट ऑल पे ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम उपलब्ध करा सकेंगे मेरे मित्रों। तो क्योंकि कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं लगातार उभरती रहती हैं, लेकिन आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपके जीवन में कभी अपने तो कभी पराये आपस में ही भिड़ जाते हैं और घर में अक्सर कलह और कलेश रहते हैं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपको प्रत्येक पूर्णिमा को घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है और शाम के समय आप जिस पानी से पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डालकर ही पोंछा लगाएं। तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और 15 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में इतनी बड़ी बदलाव आएगी और आप इतनी सुखी संपन्न आपकी ज़िंदगी बीतेंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे मेरे मित्रों। यह आपके जीवन काल से संबंधित है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान टू द पॉइंट पे चर्चा किया जा रहा है और आपको इस वीडियो को पूरे गौर से सुनना है और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आजकल के लोगों के पास 5 मिनट का समय नहीं है वीडियो देखने का, लेकिन व्यर्थ का समय उसने बर्बाद कर देगा। तो मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, इस कुंभ राशि परिवार को आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक शेयर करनी है और कमेंट में जय भोलेनाथ जय माँ काली अवश्य लिखनी है मेरे मित्रों। क्योंकि अगर जिंदगी रहेगा, जीवन रहेगा, तो फिर कई तरह के सुख का भोग आप कर पाएंगे और जीवन ही नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, 5 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं और बहुत परेशान हैं, उनके जीवन काल में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। रुपया पैसा को लेकर या फिर अन्य किसी भी तरह का कलह कलेश आदि घर पे बनी हुई रहती है। तो इनके लिए आप प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की कथा आप पूर्णिमा को अवश्य करें मेरे मित्रों। अगर जीवन को सुधारना है तो यह कार्य आपको अवश्य करनी है, नहीं तो आपकी स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही है। यदि आप समय रहते यदि सतर्क और सावधान नहीं रहते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो होती है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हमारे पास रुपया पैसा और स्वास्थ्य और रुपया पैसा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा तो जीवन स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ये 3 चीज़ जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कुंभ राशि इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो समाज से जुड़िए और आगे बढ़ने और बढ़ाने का कार्य करिए।
तो चलिए हम बात करते हैं कि आपके जीवन में जो रुपया पैसा और कई तरह के परेशानियां हैं, तो इनके लिए आपको क्या करनी है। कच्ची हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दुबड़ी घास, अरवा चावल और 5 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर और उसे तिजोरी में रख लें। आपके जीवन की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाएं। एक गाय को जो रोटी खिलाएंगे उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही गाय को खिलाएं। कौवे को एक रोटी प्रतिदिन आपको अवश्य खिलानी है। इनसे आपके जीवन काल में जो भी स्थितियाँ आपकी बिगड़ रही है वह ठीक हो जाएगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अनुलोम विलोम सुबह उठ के करनी चाहिए। और एक मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, ये मंत्र सभी को उपयोग करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, दोनों हथेलियों को बिस्तर पर बैठे ही दोनों हथेलियों को खोलना है और एक मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा। इस मंत्र का आपको जाप करनी है और दोनों हथेलियों को खोल कर देखना है और फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए, हथेलियों को प्रणाम करते हुए कदम को आगे बढ़ानी है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं यदि आपके जीवन काल में किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उनके लिए यह बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि आप अपने कार्यों पे फोकस करिए। आपको संत बनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पे संत बन के बैठे हुए हैं और इसमें भी बहुत मेहनत है। हर कार्य में मेहनत होती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह का आपके साथ समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं अपनी समस्याओं का। निःशुल्क सेवा है, किसी तरह का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। मेरे मित्रों, आपको जो विधि मेरे द्वारा बताई जाती है वह विधि को करनी है और लगातार करनी है। बहुत कोई शनिवार का फास्टिंग करते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं करता, जिसके कारण से शनि महाराज नाराज हो जाते हैं और फिर उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। तो शनि व्रत आपको जो लोग करते हैं उसे समझ लेना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। तो जिस दिन कोई भी आप व्रत करते हैं, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप कोई भी व्रत करते हैं तो जिस दिन आपका उपवास रहेगा उसके एक दिन पहले आप तामसिक भोजन नहीं करें। शराब, मीट, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज का सेवन आप बिल्कुल ही ना करें तो बेहतर होगा। यही सब कारणों से किन्हीं को सफलता प्राप्त नहीं होती है और उल्टा परिणाम मिलना चालू हो जाता है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों से अनुरोध है कि यह समय आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखनी है और किसी की टिप्पणी नहीं करनी है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप बड़ी मुसीबत में घिर सकते हैं, इसलिए आपको किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। अपने जीवन काल पे फोकस करनी है, नहीं तो आपके जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि पैर के पास से आपकी ज़मीन खिसक गए हैं। घर के बाहर सादा वाला प्याज अगर मिलता है तो सादे प्याज और लहसुन और सादे प्याज और मिर्च आप घर के बाहर अवश्य लटका दें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें तांबे के लोटे से और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही दें। तो मेरे मित्रों, कहते हैं कि जीवन काल में कई तरह की समस्याएं एक साथ घिर जाती हैं, लेकिन कभी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसका मुख्य वजह यही है, बहुत लोगों को अपनी कुंडली पता नहीं होता है और अपने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो अपनी कुंडली हो सके आसपास के कोई एस्ट्रो हो तो वहाँ से भी आप कुंडली बनवा सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जैसे समय मिल जाएगा आपको बना के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी फुल्ली मदद करूंगा, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मंगल और शनिवार को हवन किया जाता है।
यहाँ पे आप अपने आसपास के ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। कुंभ राशि वाले मित्रों से मेरा एक अनुरोध है कि कन्या को भोजन कराकर उसे मेहंदी अवश्य दान करें। भोजन कराने के बाद मेहंदी दान कर दक्षिणा देकर उसे विदाई करें। इनसे भी आपके घर के अंदर जो भी वास्तु दोष हैं, कुंडली में दोष है, यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कन्या माँ दुर्गा की रूप होती हैं और इन्हें सेवा करनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको काले चने का दान करना चाहिए। लोहे के छोटे सा कढ़ाई लें, उसमें सरसों के तेल शनि मंदिर में आप अवश्य दान करें। इनसे भी आपके जीवन काल की जितनी सारी बाधाएं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी तरह की आपकी बड़ी समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत लोग डर जाते हैं, माथा दर्द करता है, किसी भी तरह का समस्या हो जाता है, भयभीत रहते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भूत पिशाच प्रेत से परेशान है तो मैं उनको फ़ोन पे भी झाड़ दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप हमसे वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।